मैं ही हूं। मैं गिरा, मुझे तोड़ा गया, लूटा गया और न जाने कितनी बार अपमानित किया गया। मेरी दीवारों को ढहाने वाले और मेरे अस्तित्व को मिटाने वाले आए और आज इतिहास की धूल में। लेकिन मैं आज भी खड़ा हूं अपनी उसी जगह पर, उसी गौरव के साथ, क्योंकि मैं पत्थर नहीं, मैं भारत की आत्मा हूं। मैं अडिग हूं, अविनाशी हूं और अनंत हूं। इतिहास गवाह है, जिसे 17 बार लूटा गया, जिसे बार बार मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई, वो हर बार अपनी ही राख से उठकर फिर खड़ा हो गया। आखिर इस मंदिर की नींव में ऐसा क्या है जो कभी नहीं डिगा? आखिर सोमनाथ में ऐसी कौन सी दैवीय शक्ति छिपी है जिसे औरंगजेब की नफरत से लेकर गजनवी की बर्बरता तक कोई खत्म नहीं कर पाया? क्या ये सिर्फ एक मंदिर है या भारत की कभी ना हारने वाली जिद का सबूत? आज इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे उस महागाथा को जिसने मौत को भी मात दे दी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सोमनाथ का इतिहास मानव इतिहास से भी पुराना है। स्कंद पुराण और महाभारत के अनुसार इसकी स्थापना स्वयं सोम यानी चंद्रदेव ने की थी। कथा है कि चंद्रदेव का विवाह राजा दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ था, लेकिन वे केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें क्षय रोग, चमक होने का श्राप दे दिया। अपनी खोई हुई आभा पाने के लिए चंद्रदेव ने इसी प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए, उन्हें श्राप से मुक्त किया और यहीं निवास करने का वरदान दिया। चंद्रदेव ने यहां सोने का मंदिर बनवाया। मान्यताओं के अनुसार सतयुग में यह सोने का था, त्रेता युग में चांदी का और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से बनवाया था। साल 1026। सोमनाथ के आकाश पर काले बादल छा चुके थे, लेकिन ये बादल बारिश के नहीं, मौत के थे। रेगिस्तान की तपती रेत को चीरता हुआ एक वहशी लुटेरा भारत की दहलीज पर खड़ा था, महमूद गजनवी। गजनवी के पास हजारों की सेना थी, नफरत थी और धारदार तलवारें थी। लेकिन मंदिर के भीतर केवल निहत्थे पुजारी और वो भक्त थे जिनका हथियार सिर्फ एक मंत्र था, हर हर महादेव। इतिहासकार कहते हैं कि उस दिन मंदिर की चौखट पर किसी ने हार नहीं मानी। एक एक करके 50,000 भक्तों ने अपनी गर्दनें कटा दी। बाप के सामने बेटा गिरा, बेटे के सामने बाप, लेकिन किसी ने मंदिर का द्वार नहीं छोड़ा। वो दीवारों को तोड़ रहे थे और भक्त अपने सीने अड़ा रहे थे। गजनवी को लगा था कि वो पत्थर तोड़ रहा है। वो ये नहीं देख पा रहा था कि हर गिरते हुए सिर के साथ सनातन का संकल्प और भी गहरा होता जा रहा था। जब गजनवी ने उस पवित्र शिवलिंग पर प्रहार किया तो उसने केवल एक मूर्ति नहीं तोड़ी, उसने भारत के हृदय पर घाव किया था। वो मंदिर की संपत्ति लूट ले गया, वो मंदिर को मलबे में बदल गया और जाते जाते अट्टहास कर रहा था कि सोमनाथ अब खत्म हो चुका है। लेकिन गजनवी एक बहुत बड़ी गलती कर गया। वो ये भूल गया कि सोमनाथ की शक्ति पत्थरों में नहीं, भारत की रगों में दौड़ते उस लहू में है जो हर विध्वंस के बाद फिर से सृजन करना जानता है। गजनवी मिट्टी में मिल गया, लेकिन मेरा महादेव आज भी वहीं खड़ा है। गजनवी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, जफर खान और अंत में 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरी तरह मलबे में तब्दील करने की कोशिश की। औरंगजेब का फरमान था, इस मंदिर का नामो निशान मिटा दो। लेकिन जितनी बार इसे गिराया गया, उतनी ही भव्यता के साथ ये फिर उठ खड़ा हुआ। सदियों के अंधेरे के बाद सूरज उगा 1947 में। भारत आजाद हुआ, लेकिन सोमनाथ अब भी खंडहर था। 13 नवंबर 1947 को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रभास पाटन पहुंचे।
समुद्र के पानी को हाथ में लेकर उन्होंने एक ऐतिहासिक संकल्प लिया। जब तक सोमनाथ फिर से खड़ा नहीं होता, भारत की आजादी अधूरी है। यह काम आसान नहीं था। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि सरकार को धार्मिक कार्यों में नहीं पड़ना चाहिए। तब सरदार पटेल और के.एम. मुंशी ने तय किया कि मंदिर सरकार के पैसे से नहीं बल्कि जनता के चंदे से बनेगा। और फिर शुरू हुआ आधुनिक सोमनाथ का निर्माण। 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नए मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने वहां कहा था, इतिहास हमें यह नहीं सिखाता कि हम कैसे मिटे, बल्कि यह सिखाता है कि हम हर बार कैसे उठ खड़े हुए। आज का सोमनाथ मंदिर चालुक्य शैली का एक चमत्कार है। यहां एक खास बाण स्तंभ है जो बताता है कि इस मंदिर से लेकर दक्षिण ध्रुव साउथ पोल तक बीच में कोई भी जमीन का हिस्सा नहीं है। यह प्राचीन भारतीय भूगोल के ज्ञान का अद्भुत प्रमाण है। सोमनाथ की कहानी हमें सिखाती है कि आक्रमणकारी पत्थर तोड़ सकते हैं, लेकिन विश्वास नहीं। वो इमारत ढहा सकते हैं, लेकिन संस्कृति नहीं। आज सोमनाथ गर्व से खड़ा होकर दुनिया को बता रहा है कि सत्य शाश्वत है। अगर आपको सोमनाथ का यह गौरवशाली इतिहास पसंद आया हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हर भारतीय को अपनी विरासत पर गर्व हो सके। कमेंट्स में जय सोमनाथ लिखना ना भूलें और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।